सुन लो मेरी बात, हम छोड़ के मनाओ रंग रली, और मान लो जो कहे किसी के लिए, हम छोड़ के मनाओ रंग रली, और मान लो जो कहे किसी के लिए। जी लोगों को एक्चुअली बहुत अप्रिशिएट करती हूँ जो अपनी अपनी वाइफ को इस धमाल में आने देते हैं और उनको और भी ज़्यादा जो साथ में आते हैं टाइम निकाल करके। इसलिए प्लीज़ एक बार सारे पति पत्नी अपने लिए ताली बजा लें। श्वेता, मुझे भी कुछ तुम लोग का जोश होता है तभी मैं डांस कर पाती हूँ, अदरवाइज तो पॉसिबल ही नहीं है। और मैं श्वेता की बात से तैयार मानती हूँ कि मेरे हस्बैंड की वजह से मुझे अभी तक कई बार क्या होता है कि अरे इसकी बीवी तो नाचती है, इसकी बीवी, कई लोग कहते हैं अपनी बीवी को डांस कराना, और मेरे हस्बैंड बोलते बार बार तुमने सीढ़ी तैयार कर ली, तुमने डांस तैयार कर लिया, तो एक तरह से मेरे में स्फूर्ति जोश आता है, ठीक है। और मैं इस मंच से उनके लिए गाना गाना चाहती हूँ। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया। थैंक यू। क्या बात है जीजू भी, देखो उधर पूरा उनका गाल वाल लाल हो गया। आप भी कुछ कहना चाह रही थी? हाँ बताइए। मैं तबस्सुम स्टाइल में बोलना चाहती हूँ। कसी कलागी चौकी लागी, 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 कसी कलागी। चौकी लागी। थैंक यू सो मच। मजा आएगा। वैसे इतने सारे बच्चे हैं यहाँ पर, देखो क्या चहल पहल, एकदम मस्ती वस्ती। इन लोगों को कुछ मतलब नहीं है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तुम्हें क्या लगता है कि बच्चे कुछ कर सकते हैं या आजकल के बच्चे? नहीं, आजकल के बच्चे बड़े मेहनती हैं। बड़े मेहनती हैं। मैं तो अपनी दीदी के बेटे को कहती हूँ कि जा बेटा लाइन में लग जा, पिक्चर की टिकट जरा तू लेकर क्या जा। नहीं मौसी मैं क्यों, मैं तो बच्चा हूँ, आप जाकर के लाइन में लगो। और तुम कह रहे हो कि मेहनती है? हाँ सीरियसली? क्या मेहनती हम थे बॉस। क्या बस हाँ, मैं तुम्हें बताती हूँ, तुम तो हॉस्टल में रहे नहीं इसलिए तुम्हें मालूम नहीं है। आप लोग बताइएगा अगर आप लोग मेरी बात से सहमत है तो। हॉस्टल में गया तो था, वार्डन ने बाहर रोक दिया मुझे। सही काम किया, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई। नाम बता दो, मैं खुश हूँ कि कौन वार्डन ऐसी थी जिन्होंने इतना रिस्पॉन्सिबल वाला काम वो डिस्क्लोज नहीं कर सकता। ओके, मुझे लगता है कि हम ज्यादा मेहनती थे। बॉस दीपक तुम्हें नहीं पता, सुबह 4 बजे उठ करके नहाने के लिए मग्गे और साबुनदानी से नंबर लगाते थे, ठीक है। उससे ज्यादा मेहनती वो बच्चे थे जो आकर के उसको पीछे कर देते थे और अपने वाले को आगे कर देते थे। और तुम्हें लगता है कि हम मेहनती नहीं थे? इससे ज्यादा सुनिए, पहले के बच्चों में मीन्स हम लोगों में हम लोगों में क्या टैलेंट था कि हम लोग 10 मिनट में नहा लेते थे। बॉस ट्विस्ट अभी बाकी है, शैम्पू करके, और उससे भी बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी है, एक ही बाल्टी में। आप बताओ कि कौन से बच्चे, आज के जमाने के बच्चे ज्यादा काबिलियत रखते हैं या हम लोग रखते थे? यार तुम लोगों ने इतनी मेहनत करी, इतनी तकलीफ उठाई, हमें इसका अंदाजा कभी हुआ ही नहीं। इसका अंदाजा तुमको कभी हुआ ही नहीं। आई नो, कपड़े धोते थे, मिट्टी से बर्तन चमकाते थे, ट्यूसडे को हैंडपंप पे जाकर के अपने शूज को ब्रश से रगड़ते रहते थे कि किसका ज्यादा साफ दिखेगा। और तुम कहते हो कि तुम्हें अंदाजा हुआ ही नहीं। तुम लड़के लोगों को कब अंदाजा हुआ है लड़कियों के दर्द का? हुआ है क्या? आज तक नहीं समझ पाए तुम बेटा, अब तुम कभी नहीं समझ पाओगे। मैं एक बार चल के पूछना चाह रही हूँ कि किसको लगता है कि उसका पति उसको बहुत अच्छे से समझता है, और बिल्कुल भी कोई भी फेक रिप्लाई नहीं चलेगा। अच्छा मैडम आप बताइए, आपको लगता है कि आपका हस्बैंड आपको अच्छे से समझता है? जी बिल्कुल। क्या करता है वो आपके लिए? मेरी बातें चुपचाप सुनता है। वो तो सभी करते हैं। वेल नहीं, ये बहुत बड़ा टैलेंट है। हाँ बताइए।
30 साल से मैं अभी तक उनको नहीं पहचान पाई हूँ, तो पता नहीं उन्होंने मुझे पहचाना या नहीं। ये बहुत ही रोमांटिक सा पीरियड है दीदी आपकी लाइफ का कि आप लोग अभी तक एक दूसरे को समझ और समझा रहे हैं। चलिए दीदी मोबाइल छोड़िए, पहले तो आप ये बताइए कि आपको क्या लगता है जीजू आपको समझते हैं कि नहीं? मैं और आपके जीजू साल में 6 महीने साथ रहते हैं, 6 महीने बाहर रहते हैं वो, तो अभी तक पूरा समझ नहीं पाए, क्योंकि शादी को जितना टाइम हुआ है उसका हाफ ही टाइम कर दो अभी। एवरेज 6 महीने बाद मिलते होंगे तो वो थोड़ा बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाली फीलिंग आती अभी वही फीलिंग चल रही है ना। है। बच्चे हैं मैम आपके? मेरे 2 बेटे हैं, मेरा 25 ईयर्स का है और दूसरा मेरा 21 है। ऐसे ये भी हम गुड। चलो एनीवेज हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। दीदी आप मुँह छुपा रही हैं, क्यों? आपको लगता है कि जीजू आपको नहीं समझते? स्पीचलेस हो गई यार ये तो। नहीं, बहुत अच्छे समझते हैं। वो आपकी स्माइल बता रही है। क्योंकि यहाँ तक भेज दिया, इससे ज्यादा क्या समझेंगे मुझे। ये आपको क्या पता कि उन्होंने यहाँ तक क्यों भेजा आपको? ये पॉइंट है। वो आपके साथ आए हैं, वो आपके साथ नहीं आया। अब आंसर अभी मैं बताऊं आंसर? नहीं, आपको समझते हैं इसीलिए उन्होंने भेज दिया, साथ नहीं आए तो क्या हुआ यार, भेज तो दिया। आपको लगता है कि आप अपनी वाइफ को समझते हैं? 100%। क्या करते हैं कि वो सुबह सुबह ऑफिस जाता है, कपड़े उसको धुले हुए प्रेस चाहिए होते हैं, इसलिए हर हस्बैंड को ये लगता है कि उसकी वाइफ उसको समझती है और बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ रखती है। क्योंकि जिस दिन हस्बैंड को ये लगने लग जाए ना कि उसकी वाइफ उसको नहीं समझती है, उस दिन तो बेटा गए काम से। तो मेरे को एक चीज बताओ, ये अपूर्व का है, ये कभी भी स्टेज पर क्यों नहीं आता है, हमेशा पर्दे के पीछे से काम क्यों करता है? एक्चुअली हम लोग ज्यादा शौक नहीं। ओ प्लीज, माना कि अपूर्व हैंडसम है बट इतना भी अपने आप को क्या छुपाना। तुम्हें पता है हॉस्टल में क्या होता था? जब भी बड़ी बहनें कुछ भी गलती करती थी ना, उसका बदला छोटी बहनों से लिया जाता था, होली पे कांच पीस पीस के। इस बात से क्या मतलब? आई न्यू इट, तुम नहीं समझोगे, दिमाग चाहिए। बॉस, अपूर्व कभी भी स्टेज पर नहीं आता है, तो मैं चाहूंगी उसका बदला उसके बेटे से लूं, ठीक है? तो प्लीज तालियों से वेलकम कीजिए जूनियर अपूर्व और बेच्चू। बेच्चू कहाँ हो बेच्चू? आजा बेटा आजा। मेरे को वो कपिल की माँ की तरह वैसा वाला स्टेप करना नहीं आता बेच्चू, पर आ जाओ। क्या करने वाले हो तुम? मैं गाने वाला हूँ। कौन सा गाना बेबी? तुमने मुझे देखा। ओह माय गॉड, किसने किसको देखा? अरे मुझे ही पता है कि ये गाना है मोहम्मद रफी का। मोहम्मद रफी का गाना है, तुमको बहुत पसंद है? हाँ।
के निशान पहुँचे तो तुमसे